बंगाल के एक हिस्से में आग लगी है, महिलाएं रो रही, हिंसा के बीच उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सता रही। रात भर वो लोग नहीं सोई है। दरअसल कल फिर बंगाल में एम्बुलेंस और गाड़ियों को तोड़ा गया, जलाया गया, पुलिस वालों पर पथराव किया गया। मुर्शिदाबाद से हमारी सहयोगी पूजा की ये ग्राउंड रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि वहां पर हालात कितने बुरे हैं। कैसे वक्फ के नाम पर लोगों को भड़काकर सड़कों पर उतारा गया और उसके बाद हिंसा कैसे फैली। मुर्शिदाबाद के स्तुति और निमतिता में कल देर शाम उपद्रवियों ने हाईवे जाम कर दिया। रेलवे स्टेशन, पुलिस की गाड़ियां, बसों, एम्बुलेंस, पुलिस कर्मियों को टारगेट किया गया। इससे पहले 8 अप्रैल को भी मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में हिंसा भड़की थी, पथराव आग जनी हुई थी, पुलिस कर्मियों को टारगेट किया गया था। बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है और वक्फ की आड़ में हिंसा को सरकार द्वारा संरक्षित हिंदू टारगेटेड अटैक बता रहे हैं। जो एंटी हिंदू टारगेटेड वायलेंस बंगाल के अंदर हो रहा है, इसको ममता बनर्जी का संरक्षण है, इसको ममता बनर्जी एनकरेज कर रही है और इसको ममता बनर्जी बना दे रही है। तो पास में असम में सब पीसफुल है और देश के हर कोने में हर बात पीसफुल है, परंतु बंगाल में ही आज वायलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको सपोर्ट ममता बनर्जी करती है। स्वामी विवेकानंद की धरती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती को आज ममता बनर्जी ने एक तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया है। तो क्या वाकई बंगाल इस समय तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना है? क्योंकि एक और सड़कों पर वक्फ कानून के विरोध में शहीद होने की बात कहकर लोगों को भड़काया गया, तो दूसरी ओर बंगाल का एक हिस्सा जल उठा। वक्फ के कानून बनने के बाद भड़काऊ बयानों की बाढ़ और इन सबके बीच बंगाल में हिंसा तो बीजेपी ममता सरकार पर चौतरफा हमलावर है। हिंदुओं पर हिंसा के समय पुलिस पर एक्शन नहीं लेने के आरोप लग रहे, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ममता बनर्जी को नसीहत देते हुए सवाल कर रहे कि क्या ममता बनर्जी चाहती हैं कि उनके रहते हिंदू बंगाल छोड़ दें। जब हिंदुओं के ऊपर एक रैडिकल मॉब हमला करती है तो पुलिस शांत बैठती है। जब पुलिस के ऊपर भी पथराव होता है तो पुलिस शांत बैठती है, क्योंकि पुलिस को पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी का इंस्ट्रक्शन है कि वायलेंस होने देना चाहिए। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? बंगाल में कानून के विरोध के नाम पर हिंसा हुआ तो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने आलोचना तो की, लेकिन सियासत का रास्ता भी तलाश लिया। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला तो कह रहे कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन लगे हाथ कानून लाने वाली सरकार को इसके लिए कसूरवार भी ठहरा रहे। अगर कोई हिंसा करता है तो भी कानून को अपना काम करना चाहिए, पर क्या इस सरकार को अपना राजधर्म याद भी है? क्योंकि ये सरकार इस प्रकार के कानून लेकर आती है ताकि समाज में अफरा तफरी और हिंसा फैले, तो कहीं ना कहीं हिंसा करने वाला जिम्मेवार है, पर उसके साथ साथ दिल्ली की शहतीर पर बैठे शहंशाह और उनकी सरकार भी हिंसा के लिए जिम्मेवार है। तो क्या तुष्टीकरण की मजबूरी में कांग्रेस को दोष सरकार के कानून लाने में दिख रहा? सड़कों पर भड़काऊ बयान क्या कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार नहीं लग रहे? प्रतिक्रिया सीएम ममता की ओर से भी आई। ममता बनर्जी कह रही हैं, कानून हमने थोड़े बनाया तो हम जवाब क्यों दें? सीएम ममता ने लिखा है, मैं सभी से शांति की अपील करती हूँ। याद रखिए, जिस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा वो हमने नहीं बनाया। ये कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, लिहाजा जो जवाब आपको चाहिए केंद्र सरकार से मांगे। हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, हम इस कानून का समर्थन नहीं करते। ये कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा, तो ये दंगा किस लिए? सोचिए, जो कानून केंद्र से पूरे देश के लिए बना, उसे बंगाल में सीएम ममता कैसे रोक सकती है? तो क्या ये बयान सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए है? सवाल ये भी कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी, तो फिर केंद्र सरकार के ही बनाए कानून के बाद दंगा तो राज्य सरकार से सवाल क्यों नहीं? सवाल ये भी कि क्या बंगाल की हिंसा सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? सुनिए 8 तारीख को मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद ममता सरकार के मंत्री का ये बयान। যদি বলতাম জ্যাম করব
তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে, কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে, কিচ্ছু করতে হবে না। মুখ্যমন্ত্রী অফিস থেকে ফোন এসেছিল করে এইসব সমাবেশ থেকে তিনিও সন্তুষ্ট। ममता सरकार में मंत्री कह रहे अभी सब कुछ जिलों से शुरू किया जा रहा, तो क्या मुर्शिदाबाद सिर्फ ट्रेलर है? अभी दंगे की भीषण तस्वीर दिखनी बाकी है। तब तो बड़ा सवाल यह है कि अगले साल बंगाल में चुनाव से पहले क्या तुष्टीकरण का बड़ा खेल खेला जा रहा? वक्फ कानून के रूप में मौका मिला है, लिहाजा विरोध प्रदर्शन के नाम पर क्या जानबूझकर हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा? सरकार क्यों बनी है? हम लोग को प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो क्या करेगी? हम लोग क्या कर सकते हैं? मुसलमान लोग का एक भी घर में कहीं हमला नहीं, हम ही लोग का हिंदू के घर में क्यों हमला हो रहा है? तो क्या वाकई बंगाल इस समय तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना है? क्योंकि एक और सड़कों पर वक्फ कानून के विरोध में शहीद होने की बात कहकर लोगों को भड़काया गया, तो दूसरी ओर बंगाल का एक हिस्सा जल उठा। वक्फ के कानून बनने के बाद भड़काऊ बयानों की बाढ़ और इन सबके बीच बंगाल में हिंसा तो बीजेपी ममता सरकार पर चौतरफा हमलावर है। हिंदुओं पर हिंसा के समय पुलिस पर एक्शन नहीं लेने के आरोप लग रहे, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ममता बनर्जी को नसीहत देते हुए सवाल कर रहे कि क्या ममता बनर्जी चाहती हैं कि उनके रहते हिंदू बंगाल छोड़ दें? जब हिंदुओं के ऊपर एक रैडिकल मॉब हमला करती है तो पुलिस शांत बैठती है। जब पुलिस के ऊपर भी पथराव होता है तो पुलिस शांत बैठती है, क्योंकि पुलिस को पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी का इंस्ट्रक्शन है कि वायलेंस होने देना चाहिए। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? बंगाल में कानून के विरोध के नाम पर हिंसा हुआ तो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने आलोचना तो की, लेकिन सियासत का रास्ता भी तलाश लिया। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला तो कह रहे कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन लगे हाथ कानून लाने वाली सरकार को इसके लिए कसूरवार भी ठहरा रहे। अगर कोई हिंसा करता है तो भी कानून को अपना काम करना चाहिए, पर क्या इस सरकार को अपना राजधर्म याद भी है? क्योंकि ये सरकार इस प्रकार के कानून लेकर आती है ताकि समाज में अफरा तफरी और हिंसा फैले, तो कहीं ना कहीं हिंसा करने वाला जिम्मेवार है, पर उसके साथ साथ दिल्ली की शहतीर पर बैठे शहंशाह और उनकी सरकार भी हिंसा के लिए जिम्मेवार है। तो क्या तुष्टीकरण की मजबूरी में कांग्रेस को दोष सरकार के कानून लाने में दिख रहा? सड़कों पर भड़काऊ बयान क्या कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार नहीं लग रहे? प्रतिक्रिया सीएम ममता की ओर से भी आई। ममता बनर्जी कह रही हैं, कानून हमने थोड़े बनाया तो हम जवाब क्यों दें? सीएम ममता ने लिखा है, मैं सभी से शांति की अपील करती हूं, याद रखिए जिस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा वो हमने नहीं बनाया, ये कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, लिहाजा जो जवाब आपको चाहिए केंद्र सरकार से मांगे। हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, हम इस कानून का समर्थन नहीं करते, ये कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा, तो ये दंगा किस लिए? तो क्या वक्फ के बहाने बंगाल में ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स हो रही? वक्फ के विरोध के नाम पर क्या सीएम ममता ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं? सबसे बड़ा सवाल कि आने वाले दिनों में बंगाल में हिंसा थमेगी या फिर इसकी आग और धधकती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।